हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और यहाँ देखिए, सुबह का टाइम या दोपहर तो नहीं हुई थी, सुबह ही थी। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हम लोग फिर कहीं के लिए निकल गए हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे, जाने आने की वजह से बीमार है और इतना कुछ सफ़र हो रहा है, लेकिन फिर भी जाना है। देखिए, जाना पड़ता है, कहीं कहीं इमरजेंसी होती है तो जाना पड़ता है। अलग बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना एक अलग बात है, और नॉर्मल तबीयत ढीली होना है, थोड़ा बहुत ये सब कुछ लगा रहना है, ये एक नॉर्मल बात है। यहाँ देखिए हम कहाँ आ गए हैं। हम आ गए हैं एक और नए घर, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हमें कहीं और निकलना है, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए आए हुए थे। वैसे ये है मेरे मामा जी का घर। और यहाँ देखिए सभी लोग इकट्ठे हैं, मामा जी के बच्चे, मौसा जी, पापा जी, हम सब लोग सबके सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कहीं जाने के लिए। यहाँ से भी हम लोगों को निकलना है। आज एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जाना है। नॉर्मल देखिए कहीं तबीयत ख़राब में जाने का दिल नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम में जाते हैं। ये मेरा भाई है येलो कुर्ते में, ये मामा जी हैं मेरे वाइट कुर्ते में, और बगल में भी मामा जी हैं। तो बस मामा जी के यहीं प्रोग्राम है, तो वहीं के लिए निकल गए हैं। और ये है रास्ता। यहाँ मिला हमें एक टोल, हालांकि 2 टोल मिलते हैं। हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी, जैसा कि मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने मेरा एक और वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग एक दिन और शिवपुरी गए थे। नहीं तो मैं देखूंगी, यहाँ एक पिक लगा दूंगी उसकी, उस ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। और यहाँ देखो हम पहुँच गए हैं प्रोग्राम में। उसी जिस दिन हम लोग पहले शिवपुरी गए थे उसी से आगे की प्रोसेस है ये, क्योंकि उस दिन हम लोग गए थे एक लड़की देखने के लिए, एक लड़की जो कि अब भाभी बन चुकी है। तो मैं यहाँ हम लोग आए हुए हैं सगाई का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मेरे भाई की सगाई है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले लड़के वालों में से हमारी गाड़ी आई थी, तो फिर हमने थोड़ी देर वेट किया। फिर यहाँ सब लोग आ गए थे, भाभी और भाई बहन वगैरह सारी गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी हैं। अभी आईडी है उसकी, अल्पोस्ट कर देगा। अच्छा फोटो चाचा की लगाई में फोटो मस्ती। बस्ती आई हम 1300 में जाना में ये तो दिख रहे यहाँ हम भाई बहन बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो हमने कहा चलिए एक फ़ोटो निकलवा लेते हैं और एक ब्लॉग के लिए वीडियो भी शूट कर लेते हैं। थोड़ी मेमोरी रहती है, अच्छा लगता है देखने में। वैसे अभी यहाँ हम सारे भाई बहन नहीं हैं, कुछ भाई बहन अभी हम मिसिंग है इसमें से हमारे। जब सब के सब एक साथ मिल जाते हैं तब फिर बात ही कुछ और होती है। देखो मैं कोई बात नहीं है, वो तो कहता है आज भी ऐसा कल भी ऐसा। अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसे ऐसा ही है। सरपंच साहब हम आ जाओ। देखो ये विधि का लुक। खड़ी हो ना लाडो, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। तुम्हारे काम खत्म हो चुके हैं, तुम थोड़ी साइड। ये हमारी विधि है। मेरा लुक दिखाओ, मेरे देवर ये हमारी की सगाई है। स्पेशल भाभी का लुक। हाय गाइस, पुरानी है, मैं ये पुरानी वाली आज नई आने वाली है। भाभी हूँ। इनको पूरे 4 साल हो चुके हैं। ये चेहरे पे रौनक देखिए। कोई रौनक नहीं। यहाँ हम सब बैठे थे, भाभी अभी एक ही थी और हम सभी भाई बहन। तो भाभी के साथ मस्ती चल रही थी, उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। और यहाँ फ्रूट्स आ गए थे तो हम सभी खा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं लेट गई हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो अजीब सा मन होने लगा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गई। उसके बाद हमें रूम में काफ़ी टाइम हो गया था बैठे बैठे, तो हम लोग थोड़ा देखने चले गए थे कि क्या प्रोग्राम है, कितना टाइम लग रहा है। यहाँ आए थे तो फिर यहाँ सामान आ चुका था जो हम लोग लेकर आए थे, तो बस वही सामान देखने के लिए हम लोग गए यहाँ पर कि हमारा जो भी सामान था वो सारा आ गया है या कहीं कुछ रह तो नहीं गया है गाड़ी में। फिर वही रहता है ना, हड़बड़ी होती है, सारा सामान एक जगह रखा रहता है तो पता है हमें कि हाँ सब कुछ आ गया। और फिर बस ऐसे हम लोग यहाँ बैठे आपस में। पंडित जी अपनी वही पूजा की जो विधि विधान है, चौक वगैरह वो कर रहे हैं, और हम भाई बहन की यहाँ मीटिंग चल रही है, पता नहीं किस टॉपिक पर। मुझे खुद याद नहीं है कि हम किस टॉपिक पर इतना गहरा चिंतन कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ भाई का बुलावा आ गया था, तो हम और भाई हम लोग जा रहे हैं उसको लेवा के, क्योंकि जो मेन पर्सन होता है, जैसे कि हमारी सगाई है या शादी है, दूल्हा दुल्हन है, उनको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। रोज़ की तरह वो ट्रीट नहीं होते,
कि जाओ चले जाओ, वो भी आराम आराम से चलते हैं। उनके साथ 2-1 लोग भी चाहिए रहते हैं सपोर्टर में, हेल्पर टाइप्स। तो यहाँ देखिए भाई ऊपर आ गया है। यहाँ पंडित जी ने सारी तैयारी करके रख ली थी। यहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी गोबर की गणेश बनाए जाते हैं, उनका पूजा अर्चना की जाती है, अपने आगे वाले कल के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए कामना की जाती है। और यहाँ आ गया है दुल्हन का भाई, जो अभी भाई का रोका करेगा। पहले लड़का रोका जाता है, मतलब लड़का पक्का करना या रोकना कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। हमारे यहाँ पक्का करना रोकना दोनों ही बातें बोल देते हैं। तो यहाँ ना लड़का जो दुल्हन का जो भाई है वो भाई को कपड़े कुछ पैसे मिठाई इस तरीके से देते हैं एक बर्तन में रख के। तो वही सब उन्होंने दिया है। तो इस हिसाब से ना लड़का अब उनका भी हो चुका है, उनका भी हमारे लड़के पर हक हो गया है अब इस समय से। और यहाँ देखिए यहाँ बस न्यौछावर होगी और नाव को न्यौछावर दी जाएगी। कुछ भी फंक्शन होता है न्यौछावर तो होती है। उसके बाद हमारी फिर ये सामान हमारे पास ही आ गया है। देखिए मिठाई रखी हुई है, अच्छी लग रही थी, मतलब मिठाई अच्छी थी। उस समय दिल नहीं किया, लेकिन अभी देख के दिल कर गया था खाने का। गर्मी में ना चीज़ें खाने का दिल, मतलब ज़्यादा मिठाई वगैरह का मन नहीं होता है। यहाँ देखिए सभी एक एक से आ रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं न्यौछावर करके जा रहे हैं। और नाव को न्यौछावर मिलती है इस समय की। सब लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर। और बस अब यहाँ पर मैं जाऊँगी आरता करने के लिए, आरता ही बोलते हैं शायद। और इस समय वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है और थोड़ा मेरी आवाज़ भी प्रॉब्लम दे रही है। अगर कुछ इधर उधर हो रहा हो वॉइस तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ भी क्लियर नहीं हो रही है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना दिमाग भी बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पहले मैंने भाई के टीका किया, उसके बाद फिर उसका आरता करूँगी। हमारे यहाँ इस तरीके से ही बोला जाता है, जैसे कि जाओ आरत तो करे आओ या आरत तो करेंगे। तो इसका एक ही शुद्ध मतलब ये रहता है कि जो बहनें होती हैं या जो बुआ होती हैं, जो ये आरता करती हैं, तो अपने भाई या भतीजे की रक्षा करती हैं चारों तरफ की आए बला से। उसमें जो शुद्ध जल होता है उसमें दूबा डाल के चारों तरफ जल का छिड़काव किया जाता है और अपने भाई के सिर पर हाथ रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी अला वला है, वो भाई के चारों तरफ होकर निकल जाए, लेकिन मेरा भाई उन सब परेशानियों से बचा रहे और सुरक्षित रहे। ये इसका मैं मतलब होता है, इसीलिए ये किया जाता है। यहाँ मैंने भी भाई के न्यौछावर कर दी है और अब भाई ने दिए हैं मुझे पैसे और मेरा आशीर्वाद लिया है पैर छूकर। सदा खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ आएँ, खूब तरक्की मिले उसे, और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहें दोनों पार्टनर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ अपना सामान रखने लगे थे, क्योंकि अभी लड़की भी आएगी और ऐसे ना पैकेट थैले में सामान अच्छा भी नहीं लगता है और फिर रखा जाता है इस तरीके से। तो यहाँ हमने अपना सामान जमा दिया है, जो भी कुछ है, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देखेंगे कि क्या 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 सामान था, उसी को हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आगे की तरफ हो गया था। फिर उधर से लड़की निकल कर जाएगी, बैठेगी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन ये बोला थोड़ा आप ऐसे रख दीजिए जिससे थोड़ा सा ना पीछे की साइड स्पेस हो जाए। तो बस यहाँ हमने रख दिया है अपना सारा सामान, जो भी सामान था। और यहाँ हम लोगों ने सारा सामान रख दिया है। ये कैमरा वाले भैया अपने हिसाब से थोड़ा सेट करते हुए। तो यहाँ थाल में गोल्ड का सामान रखा हुआ था, उनकी वॉच है, और बस फ़ोटो वीडियो तो देखिए चलता ही है। और यहाँ सारा सामान है, जैसे उनके कपड़े, मेकअप, चूड़ी और सैंडल, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की डलिया, जो भी कुछ रहता है मेन जो आता है हमारे यहाँ से, हम लोगों की तरफ जो चलता है, वो सब कुछ था। और बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और ये देखिए स्टार्ट है सब लोग अपने फुल ऑन मूड में, फुल एक्साइटमेंट के साथ। और आप लोग को दिख ही रहा होगा कि मेरी शक्ल थोड़ी उतरी हुई है। बस ये है कि तबीयत के आगे खुशी थोड़ी ज़्यादा थी, आप ये कह सकते हैं।
इसलिए, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था इतना, क्योंकि उस दिन ना सुबह में मेरी बहुत हालत ख़राब थी। और यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री हो चुकी है भाभी की। ये पापा बैठे हुए हैं मेरे। यहाँ भाभी आ चुकी हैं फुल गेटअप में। यहाँ पर अब भाभी के साथ में है उनकी बहनें, तो भाभी भी जाएंगी अब स्टेज पर। और अभी उनकी गोदी की जो रस्म होती हैं वो सारी होंगी, जैसे कि पंडित जी बैठे हुए हैं वही कराएंगे सारे रस्म व रिवाज। बस यहाँ भाभी बैठ गई हैं और अभी किसी बड़े को बुलाया जाएगा घर से, जो कि सारी रस्में निभाएगा। साथ में उनकी बहनें भी बैठ गई हैं। अकेले लड़की बैठती है ना, थोड़ा अजीब सा लगता है घर, मतलब मन में ना थोड़ी बेचैनी सी, डर सा। तो अगर हमारा कोई साथ में रहता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए, ये भाई बैठा हुआ है। उस समय भाई यहीं, हाँ यहीं बैठा था भाई मैं यही सोच रही थी उस समय भाई यहीं था या नहीं था। इधर सभी यहाँ देखिए, यहाँ आ चुके हैं हमारे मामा की फैमिली के बड़े मेंबर, जो सबसे बड़े वाले मामा हैं। मतलब इनके ससुर से, इनके जो ससुर जी है ना, उनसे भी बड़े हैं। तो वो गोदी भर रहे हैं। गोदी में वही मीठे से गोदी भरी जाती है, 5 बार या 7 बार इस तरीके से करके रखा जाता है। तो बस यहाँ मामा गोदी भर रहे हैं। और ये है सारा सामान, मिठाई वगैरह। वो गेस्ट दोनों, हम लोग की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से बहुत लोग, बहुत तो जाते हैं मेहमान। देखिए, एक एक दो दो से सभी हमारे रिलेटिव ख़ास होते हैं। अब यहाँ पर लड़की भी हमारी हो चुकी है, क्योंकि हमने भी उनकी गोदी भर दी है। अब यहाँ पर भी सभी जो रिश्तेदार हैं, जो बड़े हैं, वो सभी आएंगे न्यौछावर करने के लिए और लड़की को पैसे देने के लिए। जो अपना हो जाता है, जिसे हम अपना मान लेते हैं, उस पे से आय वाला हटाने के लिए हम न्यौछावर करते हैं। तो बस इसीलिए ये भी आए हैं। सभी जो भी बड़े होते हैं सभी आते हैं। यहाँ सब हंसने लगे थे। इन्होंने ना नाई को पैसे देने की जगह पंडित जी को दे दिए थे। मैंने कहा चलो कोई ना है, पंडित भी खुश होना चाहिए, क्योंकि पंडित ही सारे रस्म रिवाज कराते हैं, उनका भी खुश होना बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ वो पैसे दे के जा रहे हैं जो गोदी में रखे गए थे ससुराल वालों की तरफ से। तो यहाँ पर फिर मैं और भाभी आ गए थे उन्हें चीज़ पहनाने के लिए। एक जो भी कुछ लेके आते हैं गोल्ड का, उसमें से कुछ एक आधा चीज़ पहना दी जाती है तुरंत। तो बस यहाँ पर भाभी वही पहना रही हैं। मैंने कहा जब आप हो तो फिर आप ही पहना दीजिए। तो बस वही उनका सेट था, यहाँ पर भी सेट था एक। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो पहले से सेट पहनी हुई हैं, फिर सबके सामने सिर पे पल्ला भी पिनअप था, तो वो हटाया भी नहीं जाता दूसरा पहनाने में भी। तो फिर यहाँ कुंदा वगैरह खोल के पहनाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट उन्हें पहना ही दिया। यहाँ भाभी हमारी बन चुकी हैं, 70% तो बनी चुकी हैं, 10-20% है तो बस शादी तक की देर है। उसके बाद टोटल हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो जाएंगी। और बस हमने भी यहाँ न्यौछावर करके उन्हें पैसे दे दिए हैं उन गिफ्ट के तौर पर। वैसे गिफ्ट का भी सोचा था, लेकिन टाइम नहीं लग पाया और थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब थी। हमें टाइम भी बहुत कम मिला था इस सगाई में, जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करना पड़ा था सारा। तो गिफ्ट का दिमाग से ही निकल गया था। तो फिर बस जब गिफ्ट का कोई ऑप्शन ना हो तो फिर बस पैसों से ही काम चलाना पड़ता है। और वही किया, हमने भी पैसों से ही काम चलाया। उसके बाद ये प्रोग्राम हो चुका है, हम लोग आ गए थे रूम में। बस थोड़ी देर के लिए मैं लेटी, थोड़ा आराम किया, हमने सबने फिरने बिल्कुल रिलैक्स हुए हम सब लोग। उसके बाद फिर अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद इंगेजमेंट के प्रोग्राम के लिए। मैं भी यहाँ आके लेट गई थोड़ी देर, सबकी बातें सुन रही थी, सब लोग मस्ती कर रहे हैं। और चलिए अब हम आपसे कल मिलेंगे। आज का ब्लॉग भी बड़ा हो गया है, मुझे भी वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाय बाय।